मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ, विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ, संजय झा के साथ, यानी कि जो तस्वीर है वो अब साफ है। अब कल तक कयास लगाए जा रहे थे, अब कयास की बात नहीं है, अब सब कुछ फिर नीतीश कुमार ही दुल्हा बनेंगे, लेकिन बनेंगे एनडीए की तरफ से, और इसकी अब सिर्फ औपचारिकता केवल बाकी रह गई है। और इसके लिए अब एक तरह से कहिए कि अब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी और उस बैठक में ही सब कुछ फैसला होगा। आप देख रहे हैं कि सुरक्षा की जो पुख्ता व्यवस्था है, मुख्यमंत्री इधर से ही निकलेंगे, फिर सीएम आवास जाएंगे और उसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। जी, और महत्वपूर्ण यहाँ पर पहलू ये है कि दो इम्पोर्टेंट चेहरे जो नीतीश कुमार के साथ थे, वो संजय झा और विजेंद्र यादव, तो दो चेहरे बहुत कुछ संकेत देते हैं। बिल्कुल, देखिए संजय झा का बीजेपी के साथ पहले भी बेहतर रिश्ता रहा है आशुतोष, और संजय झा दिल्ली में एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में अधिक दिनों तक रहे। आपने देखा होगा कि संजय झा को ही दिल्ली जदयू का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। तो एक तरह से कह लीजिए कि संजय झा काफी विश्वसनीय है, और बीजेपी से नजदीकी के कारण संजय झा को साथ ले जाना पड़ा है नीतीश कुमार को। अभी भी नीतीश कुमार की टीम में संजय झा महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो और दूसरी बात, विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में कहा जा रहा था कि विजेंद्र प्रसाद यादव कहीं न कहीं नाराज दिख रहे हैं, इसलिए उनको भी ले जाने की, चूंकि लालू प्रसाद से अगर संबंध तोड़ा है उन्होंने, तो माई समीकरण के मतलब है कि वाई में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, ये भी संदेश देने की कोशिश की गई है। और विजेंद्र प्रसाद यादव लगातार नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे। तो ऐसे परिस्थिति में जो मीडिया में खबरें चलाई गई थी या कहा गया था कि विजेंद्र बाबू नाराज चल रहे हैं, तो अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि नहीं, विजेंद्र प्रसाद यादव भी साथ में। तो एक और खबर फैलाई गई थी कि जो यूआई के यानी कि यादव जो विधायक हैं वो कहीं न कहीं नाराज हैं, और उसमें अधिकांश तो विजेंद्र प्रसाद यादव के ही इलाके के हैं, और तो इसलिए उस सारी नाराजगी को दूर कर ली गई है। नीतीश कुमार ने सारी ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर ली है कि कहीं न कहीं ये कोई संदेश न जाए, कहीं कोई इफ कहीं कोई बट न रहे। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ नीतीश कुमार ने कहानी का प्लॉट पहले लिखा था, और उसी के तहत सब कुछ। कल नीतीश कुमार कुल थे, आज दा करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मीडिया में जो खबरें चले, राजनीतिक दलों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने सारी तैयारी पूरी कर ली थी, और उसी का ये अंजाम है कि सब कुछ स्मूथली हो गया है। जी, आरजेडी खेमे से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि कई विधायक नाराज हैं, और जेडीयू कुछ खेल कर सकती है, जेडीयू कुछ तोड़फोड़ कर सकती है। तो क्या लगता है कि कोई संभावना दिखती है क्या? नहीं, वैसी कुछ बात नहीं है। आप देखिए, अब जो भी संभावना है वो तो खत्म हो गई। अब तो दावेदारी की बात है ना, और दावेदारी स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार दावेदारी देंगे ही, जो कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा। और जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट हैं, केवल बीजेपी और जदयू की ही बात करें तो 123 हो जाता, मात्र 122 की जरूरत है। 4 अगर हमको जोड़ देते हैं तो 127, एक अगर और ज्यादा जोड़ते हैं निर्दलीय सुमित सिंह का 128। तो वैसी परिस्थिति में जो आंकड़े का है और वो नीतीश कुमार के पक्ष में है, नंबर 1। दूसरी बात है कि बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अलग से सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है, उसी सत्र में बहुमत साबित कर लिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि सारी व्यवस्था ऐसी कर ली गई है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और कहीं सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात है कि जो दावेदारी किए गए, अगर मान लीजिए अंक का खेल होता, अगर कुछ कम ज्यादा होता तो कहा जाता कि सदन में आप अपना बहुमत स्पष्ट कीजिए। तो सदन में बहुमत स्पष्ट करने के लिए समय भी है और सत्र आहूत की गई है। तो सब कुछ ये देखिए, इसको अगर आप देखते हैं ना, तो ये आप समझ लीजिए कि इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से, सुनियोजित रूप से सब कुछ किया गया था, और इसके पीछे मुख्य मकसद यही था कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। आपने देखा होगा कि 8 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, पूर्ण बहुमत रहे, कम बहुमत रहे, आंकड़ों के खेल में नीतीश कुमार पीछे रहे, एनडीए के साथ रहे, गठबंधन के साथ रहे, लेकिन जब बात नीतीश कुमार की आती है तो सब कुछ ऐसे निपट जाता है कि जैसे ये सामान्य घटना है। और इसीलिए आज भी आप देख लीजिए कि कहीं कुछ नहीं है, आराम से वो इस्तीफा देने के लिए गए, इस्तीफा उन्होंने दिया, अब नेता चुने जाएंगे, और चुनने के बाद फिर वो जो है सो सरकार बनाने का दावा करेंगे, और फिर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी।